प्राचीन काल में लंका का राजा रावण अपने पराक्रम और शक्ति के कारण तीनों लोकों में भय का प्रतीक बन चुका था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और उसने कठोर तपस्या कर कई वरदान प्राप्त किए थे। उसका एक ही लक्ष्य था, संपूर्ण सृष्टि पर राज करना। इसी लालसा में वह देवताओं, ऋषियों और असुरों पर आक्रमण करता रहता था। रावण के बड़े भाई कुबेर धन के देवता और यक्षों के स्वामी थे। वे कैलाश पर्वत के पास अलकापुरी में रहते थे और उनके पास एक दिव्य विमान था जिसे पुष्पक विमान कहा जाता था। यह विमान भगवान ब्रह्मा द्वारा कुबेर को वरदान स्वरूप प्राप्त हुआ था। यह अत्यंत अद्भुत था। जिस स्थान पर जाने की इच्छा होती, यह तुरंत वहां पहुंच जाता। इसमें बैठने वालों को थकान महसूस नहीं होती और यह इच्छानुसार आकार भी बदल सकता था। रावण को जब इस विमान के बारे में पता चला तो उसने सोचा, यदि यह विमान मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे ब्रह्मांड में निर्बाध रूप से यात्रा कर सकता हूं और संपूर्ण सृष्टि पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता हूं। रावण अपनी सेना लेकर अलकापुरी की ओर बढ़ा। जब कुबेर को पता चला कि रावण उन पर आक्रमण करने आ रहा है तो उन्होंने यक्षों की सेना को तैयार कर लिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कुबेर के सेनापति मणिभद्र और अन्य यक्षों ने रावण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन रावण की शक्ति के आगे वे टिक नहीं पाए। अंततः रावण ने कुबेर पर भीषण प्रहार किया। कुबेर दिव्य अस्त्रों के झांता थे, लेकिन रावण का बल और शिव का वरदान उनके ऊपर भारी पड़ा। रावण ने अपने शक्ति बाण से कुबेर को गहरी चोट पहुंचाई, जिससे वे मूर्छित होकर गिर पड़े। जब कुबेर युद्ध भूमि में पराजित हो गए, तब रावण उनके पास गया और हंसते हुए बोला, भ्राता कुबेर, तुम धन के देवता हो, लेकिन शक्ति के बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। यह पुष्पक विमान अब से मेरा है। रावण ने बलपूर्वक पुष्पक विमान पर अधिकार कर लिया और उसे लेकर लंका की ओर चल पड़ा। जैसे ही रावण पुष्पक विमान में बैठा, उसने देखा कि यह उसकी इच्छा के अनुसार गति करने लगा। यह अद्भुत विमान न तो किसी घोड़े या हाथी से चलता था और न ही किसी अन्य ईंधन से। यह स्वयं उड़ता था और इच्छित स्थान पर पहुंचा देता था। रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, अब मैं तीनों लोकों में कहीं भी आसानी से जा सकता हूं। देवता भी अब मुझसे बच नहीं पाएंगे। उसने तुरंत विमान को स्वर्ग की ओर मोड़ा और वहां जाकर इंद्र की सभा में घुस गया। देवता रावण का प्रताप देखकर भयभीत हो गए और भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। जब ब्रह्मा जी को इस घटना का पता चला तो वे प्रकट हुए और रावण से बोले, रावण, यह पुष्पक विमान भले ही अब तुम्हारे पास है, लेकिन यह सदा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। जब तुम्हारा विनाश निकट आएगा तब यह तुम्हें छोड़ देगा और तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु की सेवा में जाएगा। रावण ने ब्रह्मा जी की इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और वह अपने विजय अभियान में व्यस्त हो गया। उसने इस विमान का उपयोग करते हुए कई स्थानों पर आक्रमण किए, लेकिन अंततः भगवान श्री राम के हाथों उसका संहार हुआ। जब श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, तब पुष्पक विमान ने रावण का साथ छोड़ दिया और श्री राम की सेवा में आ गया। यही विमान श्री राम, सीता और लक्ष्मण को अयोध्या लेकर गया था। कथा का संदेश यह है कि यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और बल का अत्यधिक प्रयोग अंततः पतन का कारण बनता है। रावण ने अपने बल से कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया, लेकिन यह विमान अंततः धर्म के मार्ग पर चलने वाले श्री राम के पास चला गया। यही सिद्ध करता है कि शक्ति और ऐश्वर्य अंततः उसी के पास रहता है जो धर्म का पालन करता है। अगर आपको ऐसी ही रामायण से जुड़ी कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।